वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हमारा टॉपिक है शब्द और वाक्य, जिसमें से शब्द हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य शब्दों के अर्थ को एवं व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, यह एक अर्थपूर्ण वाक्य है। यदि हम इसे किस प्रकार लिखें कि सुंदर में फूल खिले हैं बगीचे, तो यह लिखना क्या है? निरर्थक है, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसे वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य हम उसे ही कहेंगे जहाँ पे शब्दों का अर्थ हो और एक व्यवस्थित क्रम हो, तभी वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे रीमा स्कूल जा रही है, तो इस वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रीमा के बारे में। तो रीमा हमारा उद्देश्य है, क्योंकि इस वाक्य में हम रीमा के बारे में बता रहे हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है, अतः हम कह सकते हैं जिसके विषय में बात की जाती है वह क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे रीमा स्कूल जा रही है, तो इस वाक्य में स्कूल जा रही है क्या है? विधेय है, और रीमा उद्देश्य है। रीमा यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वह उद्देश्य होता है, और वाक्य में जिस विषय पे बात हो रही है, जैसे कि वह स्कूल जा रही है, तो ये क्या है? यह विधेय है। वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक। विधानवाचक किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी देने वाले वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि किसी भी विषय में जब हमें सामान्य सी जानकारी मिलती है तो वह विधानवाचक कहलाता है। जैसे मैं पाठशाला जाती हूँ, तो ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि भाई मैं स्कूल जाती हूँ, तो ये क्या हो गया? विधानवाचक हो गया। निषेधवाचक किसी काम के ना होने का बोध कराने वाले वाक्य निषेधवाचक कहलाते हैं। जैसे कि काम का बोध नहीं हो रहा, तो क्या होगा? निषेधवाचक। मैं अभी पाठशाला नहीं जाऊंगी, तो काम नहीं हो रहा है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम घर कब आओगे, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक है। संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो क्या कहलाता है? संकेतवाचक। जैसे कि तुम ना आते तो मेरी मदद कौन करता, तो ये क्या हो गया? संकेतवाचक। संदेहवाचक जिन वाक्यों में काम के होने के बारे में संदेह का बोध हो, यानी कि जिसमें कि हम निश्चित ना हो कि ये काम हो चुका है या नहीं, तो वह क्या होगा? संदेहवाचक होगा। जैसे अब तक राहुल घर पहुंच चुका होगा, तो श्योर नहीं है ना कि राहुल पहुंच गया या नहीं, तो संदेह की स्थिति है, अतः संदेहवाचक वाक्य है। इच्छावाचक जो वाक्य इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध कराते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं दुबई घूमना चाहती हूँ, तो ये मेरी विश है कि भाई मैं इच्छा है मेरी कि मैं जाना चाहती हूँ। आज्ञावाचक जो वाक्य आज्ञा, आदेश, प्रार्थना आदि का बोध कराते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप खाना खा लीजिए, आज्ञा है। विस्मयादि बोधक जो वाक्य शोक, हर्ष, विस्मय या घृणा यानी ऐसी भावनाओं का बोध कराते हैं, वह भाव को प्रकट करता है, तो क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे आप स्कूल नहीं गए, तो सामने वाले को विस्मय हुआ कि अरे अभी तक स्कूल नहीं गए, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो हमने वाक्य पढ़े, वाक्य के प्रकार, उद्देश्य और विधेय, और फिर अर्थ के आधार पर इनके 8 भागों को पढ़ा और समझा। आई होप आपको ये सब लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।